हेलो एवरीवन, आशा करूँ समस्त ठीक ठाक थी। लास्ट क्लास रे मैं डिस्कस करते लाइटिक एंजाइम विषय रे। लाइटिक एंजाइम टी इजी टॉपिक थिला, तो सबकि बहुत सहजरे तुम मानक बुझापी आसी जाए। किंतु आज जो टॉपिक विषय में डिस्कस करवा तार ना हूँ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज कहुए। टिके कॉन्सेप्चुअल टॉपिक, तो ध्यान देके शुणव। लेक्चर मुझे एमती डिजाइन करी बिलो एवरेज पिला मानक भी थोड़े लेक्चर देखिकी सबकि बुझापी आसो बुझीगला। थोड़े लेक्चर देखिकी सब कॉन्सेप्ट से क्लीयर करेंगे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। खाली ध्यान देकी शुणवार अच्छे बुझीगला। एनसीईआरटी ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम टॉपिक को बहुत डिटेल बुझापी चेष्टा करें, तो आम भी कौन करवा बहुत डिटेल बुझापी चेष्टा करवा। टोटल तीनोटी पार्ट रे आम ए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम टॉपिक को कवर करवा। आउ ये तीनोटी पार्ट ये तीनोटी लेक्चर जो आसो माने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम रो जो तीनोटी पार्ट रे मुझे डिवाइड करछे, तीनोटी लेक्चर को जो तुम मैंने देखीदेल ताले टोटल रेस्ट्रिक्शन एंजाइम टॉपिक को तुम मैंने बुझीज। आउ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम टॉपिक को तुम मैंने जो भलसे बुझीगल ना ताले टोटल बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर तुम मैंने इजिली बुझीपार। ये हूँ टोटल चैप्टर रो बेस, टोटल बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर रो बेस बुझीगला। तो आम बहुत भलसे बुझापी चेष्टा करवा ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम टॉपिक को बुझीगला। देखो आज आम पढ़ा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम टॉपिक रो पार्ट 1 बुझीगला। सेमती पार्ट 2 आसीबो और पार्ट 3 भी आसीबो। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ये तीनोटी पार्ट रे आमे कवर करबा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम टॉपिक को। इंपोर्टेंट टॉपिक आउ जदि भलसे सुनिबो ताले इजी टॉपिक मध्य, आउ जदि मन एपट सेपट करिके सुनिबो ताले तुम मानको बुझिया पे आसीबो कष्ट लागे टॉपिक। लेक्चर मु एमती डिजाइन करिछि, कंटेंट मु एमती डिजाइन करिछि, जदि ध्यान देके सुनिबो ना ताले थोड़े लेक्चर देखिला परे आउ रिवाइज करिया पे पड़िबोनी। सब किछि एकातर के तुम मानको बुझिया पे आसीबो बुझीला। तो टोटल तुम मानक ऊपर डिपेंड करूछि तुमे केते मन देकी सुनुछ लेक्चर बुझीला। देखो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज मध्य कहा जाए। आउ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को भलसे बुझापी हेले तुम मानक प्रथम बुझापी पड़ो न्यूक्लियेज क्या कहा जाए। तो आम प्रथम बुझापी चेष्टा करवा न्यूक्लियेज रो डेफिनेशन। देखो द एंजाइम्स व्हिच आर यूज्ड फॉर ब्रेकिंग ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड्स कहले कौन? डीएनए एंड आरएनए। न्यूक्लिक एसिड कहले आम क्या बुझी था? डीएनए एंड आरएनए को। डीएनए रो फुल फॉर्म कौन? डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। आरएनए रो फुल फॉर्म कौन? राइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीएनए और आरएनए कौन? न्यूक्लिक एसिड्स। तो न्यूक्लिक एसिड्स कहले आम डीएनए और आरएनए को बुझी था। ए डीएनए और आरएनए को ब्रेक करने जो एंजाइम्स रो आवश्यकता पड़ी था, जो एंजाइम्स को यूज करा जाए सही एंजाइम्स को कहा जाए न्यूक्लियेज बुझेला। मु रिपीट करूची, जो एंजाइम्स गुडी को यूज करा हुए न्यूक्लिक एसिड्स को ब्रेक करने, अर्थात न्यूक्लिक एसिड कहले डीएनए आरएनए को ब्रेक करने सही एंजाइम्स गुडी को कहा जाए न्यूक्लियेज बुझेला। एबे पिला मानक मन रे क्वेश्चंस आसीबो न्यूक्लियेज डीएनए आरएनए को ब्रेक करे थाए, न्यूक्लियेज न्यूक्लिक एसिड्स को ब्रेक करे थाए। केमिति ब्रेक करे थाए? देखो इट कट्स द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को सुगर फॉस्फेट बैकबोन भी कहा जाए बुझेला। दैट लिंक्स न्यूक्लियोटाइड्स टुगेदर, जे कि न्यूक्लियोटाइड्स गुडी को लिंक करके रखी थाए कि ए फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। मु बुझेबी एगुडा भलसे। दैट लिंक्स न्यूक्लियोटाइड्स टुगेदर बाय द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलिसिस। ये कौन करे? न्यूक्लियस हाइड्रोलिसिस प्रोसेस द्वारा न्यूक्लिक एसिड्स रे माने डीएनए और आरएनए रे जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड थाए से फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक कर दिए, जहाँ फल रे डीएनए और आरएनए ब्रेक हो जाए बुझेला। मु रिपीट करूची, देखो ये जो पॉइंट टर्म आसला हाइड्रोलिसिस, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड किंबा न्यूक्लियोटाइड्स, एगुड़ा मु भलसे बुझेबी ये तुम मानक डायग्राम रे बुझेला। जमा भी व्यस्त हवा नहीं, खाली प्रथम डेफिनेशन को बुझी जाओ। मु कौन कहली? इट कट्स द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को कौन कहा जाए? सुगर फॉस्फेट बैकबोन भी कहा जाए। आउ ये सुगर फॉस्फेट बैकबोन कौन करे? ये न्यूक्लियोटाइड्स को लिंक करके रखी थाए टुगेदर, न्यूक्लियोटाइड्स को लिंक करके रखी थाए बाय द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलिसिस। माने ये कहूँ न्यूक्लियस कौन करे? डीएनए और आरएनए रे
जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड थाए ना जहाँ को सुगर फॉस्फेट बैकबोन कहा जाए से फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक कर दिए बाय द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलिसिस प्रोसेस द्वारा डीएनए और आरएनए रो सुगर फॉस्फेट बैकबोन को माने फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक कर दिए किए न्यूक्लियस जहाँ फल डीएनए और आरएनए माने न्यूक्लिक एसिड्स ब्रेक हो जाते बुझेला। तो ये गुड़ाए टर्म आसीगला फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड सुगर फॉस्फेट बैकबोन तापर हाइड्रोलिसिस प्रोसेस तापर न्यूक्लियोटाइड्स एगुड़ा कौन देख ये सब टर्म गुड़ी को बुझापी हेले तुम मान को प्रथम बुझापी पड़ो डीएनए रो स्ट्रक्चर को माने जेनेटिक मटेरियल स्ट्रक्चर को बुझापी पड़ो। तो डीएनए रो डिटेल स्ट्रक्चर विषय में पढ़ी था जेनेटिक्स किंतु जेतिकी दरकार ये टॉपिक को बुझापी मु तुम मान को क्लियर करने चेष्टा करी डीएनए रो स्ट्रक्चर विषय बुझीगला। देखो डीएनए और आरएनए प्रकृत में कौन एमाने होचंते पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन पॉली माने कौन बहुत गुड़ाए मेनी पॉली माने मेनी बहुत गुड़ाए डीएनए और आरएनए होची पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बहुत गुड़ाए न्यूक्लियोटाइड रो समाहार तैयारी होता किए डीएनए और आरएनए बुझेगा जेमिति क्लियर करने मुझे तुम मानक ये बुझाऊँगी डीएनए और आरएनए कौन पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन यार माने कौन देखो डीएनए रे केतोटी स्ट्रैंड थाए आरएनए जनरली सिंगल स्ट्रैंड होते आउ डीएनए रे दुईटी स्ट्रैंड थाए आउ डीएनए रे स्ट्रक्चर केमिति डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर डीएनए रे दुईटी स्ट्रैंड थांती और डीएनए रे स्ट्रक्चर से दुईटी स्ट्रैंड कौन करते डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बनी था। तो डीएनए रे स्ट्रक्चर होची डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर केमिति देखो डीएनए रे दुईटी स्ट्रैंड थाए आउ आरएनए जनरली सिंगल स्ट्रैंडेड अटे किछि एक्सेप्शन अछंती डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी आरएनए भी अछंती किंतु आरएनए जनरली कौन अटे सिंगल स्ट्रैंडेड अटे। तो आरएनए और डीएनए कौन पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन देखो प्रथमे न्यूक्लियोटाइड कौन जानिछ ना एतिकी तो जानिथिबो न्यूक्लियोटाइड रे कौन कौन थाए देखो नाइट्रोजनस बेस थाए गोटे नाइट्रोजनस बेस थाए नाइट्रोजनस बेस कहले जानिछ ना एडेनाइन गुआनाइन थायमिन साइटोसिन एगुड़ा सब कौन नाइट्रोजनस बेस टोटल 4टी एग्जांपल अछंती एडेनिन गुआनाइन थायमिन साइटोसिन ATGC बुझीगला। तो सही 4टी एग्जांपल मध्यरु गोटे नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट थिबो आउ गोटे पेंटोज सुगर प्रेजेंट थिबो आउ गोटे फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट थिबो एई तीनोटी कंपोनेंट मिसिकी कौन करती गोटे न्यूक्लियोटाइड बनाती एटी मु बुझेबी न्यूक्लियोटाइड रो स्ट्रक्चर एटी बुझेबी बुझेला। तो एतिकी कौन जानलो तुम माने नाइट्रोजनस बेस रो एग्जांपल कौन देखो एटी लिखि दोची एडेनिन गुआनाइन थायमिन साइटोसिन यही चारोटी होउचंती एग्जांपल कहार नाइट्रोजनस बेस गोटे नाइट्रोजनस बेस थिबो माने आइदर एडेनाइन प्रेजेंट थिबो नहले गुआनाइन नहले थायमिन नहले साइटोसिन यही चारोटी मध्यरु गोटे प्रेजेंट थिबो आउ गोटे पेंटोज सुगर प्रेजेंट थिबो आउ गोटे फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट थिबो आउ ए तीनोटी कंपोनेंट मिसिकी गोटे नाइट्रोजनस बेस गोटे पेंटोज सुगर आउ फॉस्फेट ग्रुप मिसिकी कौन करती गोटे न्यूक्लियोटाइड बनाती बुझेला। माने सपोज एटा एडेनाइन सहित गोटे पेंटोज सुगर बॉन्ड बनई आउ गोटे पेंटोज सुगर का सहित बॉन्ड बनई फॉस्फेट ग्रुप सहित बॉन्ड बनई ये ही गला नाइट्रोजनस बेस ये ही गला पेंटोज सुगर ये ही गला फॉस्फेट ग्रुप ए तीन जण मिसिकी कौन करती गोटे न्यूक्लियोटाइड बनाती। तो गोटे न्यूक्लियोटाइड रे कौन कौन थाए देखो बहुत डिटेल रे बुझाइबे मु चेष्टा करिवि बुझीजिवो एकाथर के जदि लेक्चर ड्यूरेशन टिके लंबा हो गला ताले तुम माने व्यस्त हबनी बुझेला मु तुम मानको बहुत डिटेल रे बुझाइबा चेष्टा करूछि जेनेटिक्स रो भी कांसेप्ट मु एठी तुम मानको दे देबे जेनेटिक्स रे बहुत काम रे आसीबो बुझेला। तो एटा होछि गोटे न्यूक्लियोटाइड एडी नाइट्रोजनस ए कोन आडे ये गोटे नाइट्रोजनस बेस तो ये न्यूक्लियोटाइड रे माने विद इन द न्यूक्लियोटाइड एडेनिन और पेंटोज सुगर मध्य रे जो बॉन्ड थाए ताकू कहा जाए एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड या ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड भी तुम मैंने कहींपार देखुनि ये तुम लिखिदेव ये हूँ या कहा जाए एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बुझीगला।
आउ फॉस्फेट ग्रुप और पेंटोज सुगर मध्य जो बॉन्ड प्रेजेंट थाए विदिन द न्यूक्लियोटाइड ताकू कहा जाए फॉस्फोईस्टर बॉन्ड। फॉस्फोईस्टर बॉन्ड बुझेगा। तो गोटे न्यूक्लियोटाइड रे कौन कौन प्रेजेंट थांती, गोटे नाइट्रोजेनस बेस, गोटे पेंटोज सुगर आउ गोटे फॉस्फेट ग्रुप आउ तांको मध्य कौन कौन सब बॉन्ड थाए तुम मैंने बुझी पार। एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड प्रेजेंट थाए नाइट्रोजेनस बेस और पेंटोज सुगर मध्य और पेंटोज सुगर और फॉस्फेट ग्रुप मध्य बॉन्ड प्रेजेंट थाए फॉस्फोईस्टर बॉन्ड बुझेगा। नोट कर दियो एतिकी बुझेगा। तो न्यूक्लियोटाइड कौन तुम मैंने बुझीगल बुझीगला। आउ मु तुम मान को कौन कहली डीएनए और आरएनए कौन ए माने पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन। पॉली माने कौन मेनी बहुत गुड़ाए न्यूक्लियोटाइड रो समाहार रे कौन होती डीएनए और आरएनए तैयारी होती। तो केमिति तैयारी होती देखो डीएनए रे दुईटी स्ट्रैंड थाए आउ दुईटी स्ट्रैंड कौन करते डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बन था। तो मुझे तुम मानक बुझाऊँ इच स्ट्रैंड ऑफ डीएनए केमिति तैयारी होती। देखो दुईटी स्ट्रैंड थे डीएनए रे आउ दुईटी स्ट्रैंड कौन करेंगे से माने डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बनइबे। तो जदि दुईटी अरे डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर तैयारी होगापाई डीएनए तैयारी होगापाई प्रथम दुईटी स्ट्रैंड तैयारी होगा दरकार। तो सही दुईटी स्ट्रैंड तैयारी केमिति होती देखो न्यूक्लियोटाइड कौन बुझीगल गोटे नाइट्रोजेनस बेस आउ गोटे पेंटोज सुगर आउ गोटे फॉस्फेट ग्रुप एटा गोटे न्यूक्लियोटाइड एटा गोटे न्यूक्लियोटाइड सपोज एगुड़ा सब कौन गोटे गोटे न्यूक्लियोटाइड आउ ए न्यूक्लियोटाइड गुड़िक परस्पर मध्य कौन करिसेंती गोटे बॉन्ड द्वारा कनेक्ट होइछंती। बुझेला एमाने गोटे गोटे कौन ये जो ब्लू कलर डॉट बनैली एमाने गोटे गोटे न्यूक्लियोटाइड आउ ए न्यूक्लियोटाइड गुड़िक गोटे बॉन्ड द्वारा जो रेड कलर बनई गोटे बॉन्ड द्वारा गोटे गोटे बॉन्ड द्वारा परस्पर सहित लिंक होइकी गोटे न्यूक्लियोटाइड रो चेन बनाउछंती। आउ ए न्यूक्लियोटाइड रो चेन को हमें कौन करि परिबा पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन कहीं ना बहुत गुड़ाए न्यूक्लियोटाइड एठारे अछंती बुझेला। ए जो बॉन्ड द्वारा माने कनेक्ट होइछंती ना परस्पर मध्य ए बॉन्ड गुड़ा को जो रेड कलर बॉन्ड मु बनई जहाँ द्वारा कि परस्पर सहित लिंक होइकी रहिछंती प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड जहाँ द्वारा गोटे न्यूक्लियोटाइड रो चेन बनउची ए बॉन्ड को कहा जाए फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ये डिटेल में बुझेबी एटी खाली मु बेसिक्स तुम मानक जणाऊँगी। तो बहुत गुड़ाए न्यूक्लियोटाइड परस्पर सहित लिंक होइकी रही था गोटे माने फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड द्वारा बुझेला। आउ कौन करती गोटे न्यूक्लियोटाइड रो चेन बनाती ए न्यूक्लियोटाइड रो चेन को हमें कौन कहूचे स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। एटा गोटे कौन एटा को हमें कौन कहबा ए टोटल स्ट्रक्चर टा को स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। एटा गोटे स्ट्रैंड ठीक सेमिति आउ गोटे स्ट्रैंड तैयारी हम ये बुझीपार तुम एगुड़ा कौन फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड द्वारा एटी भी गोटे पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन तैयारी होगा। तो एटा भी गोटे माने पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन एटा भी गोटे स्ट्रैंड ऑफ डीएनए बुझेला। आउ एठी जो न्यूक्लियोटाइड गुड़िक प्रेजेंट अछंती ए न्यूक्लियोटाइड गुड़िक मध्य माने दुईटी स्ट्रैंड रो न्यूक्लियोटाइड गुड़िक मध्य कौन प्रेजेंट थाए हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट थाए। सपोज एटी आडेनाइन अछि नाइट्रोजनस बेस ए न्यूक्लियोटाइड रे आडेनाइन अछि नाइट्रोजनस बेस ताले एटी कौन थिबो थायामिन थिबो कहीं ना आडेनाइन
ऑलवेज थायमिन सहित ही पेयरिंग करता है। जो सपोज ए न्यूक्लियोटाइड रे एटी गुआनाइन प्रेजेंट अच्छे ताले एटी साइटोसिन प्रेजेंट थी कहीं ना गुआनिन ऑलवेज साइटोसिन सहित ही पेयरिंग करता है। आउ ए आउ टी मध्य रे एटा गोटे न्यूक्लियोटाइड एटा गोटे न्यूक्लियोटाइड ए न्यूक्लियोटाइड रे आडेनिन अच्छी नाइट्रोजनस बेस ए न्यूक्लियोटाइड रे कौन अच्छी नाइट्रोजनस बेस थाइमिन आडेनिन ऑलवेज थाइमिन सहित ही पेयरिंग करिवो गुआनिन ऑलवेज साइटोसिन सहित ही पेयरिंग करिवो बुझियला। आडेन आउ दुईटी न्यूक्लियोटाइड मध्य रे दुईटी स्ट्रैंड रो जो न्यूक्लियोटाइड दुईटी अछंते तांको मध्य रे हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट थाए बुझियला। देखो आडेनिन आउ थायमिन मध्य रे दुईटी हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट थाए आउ गुआनाइन आउ साइटोसिन मध्य रे तीनोटी हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट थाए बुझियला। तो दुईटी स्ट्रैंड रो न्यूक्लियोटाइड गुडी को परस्पर सहित हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा चिपकी ही रही था। आडेनिन ऑलवेज थायमिन सहित आउ गुआनिन ऑलवेज साइटोसिन सहित पेयरिंग करते बुझिला। आउ दुईटी न्यूक्लियोटाइड बोथ स्ट्रैंड रो कौन करती हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा कौन करथांती कनेक्ट होता ए स्ट्रक्चर को हमें कौन कहूचे डीएनए। आउ ये दुईटी स्ट्रैंड कौन करती परस्पर सहित एमती गुड़े होलिया डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बन दिखती। एवं आशा कर बुझीपार बुझेगा। देखो डीएनए और आरएनए को कहीं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कहुए बुझीपार ये तो मुझे देखिले तुम मानक डीएनए और आरएनए मध्य फरक कौन थाए जान ये जो आम पेंटोज सुगर यूज करे डीएनए रे ताकू कहुए डीऑक्सीराइबोज सुगर आरएनए रे से सुगर को कौन कहुए आरएनए रे जो सुगर यूज होता है ताकू कौन कहुए राइबोज सुगर। एटा फर्स्ट डिफरेंस डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड रे माने डीएनए रे जो सुगर यूज होता है ताकू कहुए डीऑक्सीराइबोज सुगर आरएनए रे जो सुगर यूज होता है ताकू कहुए राइबोज सुगर। फर्स्ट डिफरेंस। आउ गोटे डिफरेंस रही है कौन थायमिन बदल रे यूरासिल यूज होता है थायमिन रिप्लेस हो जाए यूरासिल द्वारा आरएनए रे थायमिन न थाए यूरासिल प्रेजेंट थाए थायमिन बदल रे आउ डीएनए रे जो सुगर यूज होता है ताकू कहुए डीऑक्सीराइबोज सुगर आरएनए रे जो सुगर यूज होता है ताकू कहुए राइबोज सुगर। एतिकी ही डिफरेंस डीएनए और आरएनए मध्य बाकी सब सेम सेम बुझीगला। देखो एटा हूँ गोटे स्ट्रैंड डीएनए रो आउ एटा हूँ गोटे स्ट्रैंड डीएनए रो बुझीगला। ये देख डॉट डॉट रेड कलर डॉट डॉट रे मुझे देखी प्रत्येक स्ट्रैंड को यार माने कौन डीएनए रो प्रत्येक स्ट्रैंड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन अटंती बुझीगला। अब परस्पर सहित माने ए स्ट्रैंड रो न्यूक्लियोटाइड ए स्ट्रैंड रो न्यूक्लियोटाइड सहित कौन करछंती हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा कनेक्ट होइछंती। एटा हाइड्रोजन बॉन्ड को मु कौन करिछि देखो ग्रीन कलर रे रिप्रेजेंट करिछि बुझीगला। हाइड्रोजन बॉन्ड को ये खाली ग्रीन कलर रे देखै देछि तुम मान को मुझे किए ये मुझे देखनी कौ न्यूक्लियोटाइड रे कौ नाइट्रोजन बेस अच्छा मुझे देखनी केतोटी हाइड्रोजन बॉन्ड अच्छा मुझे देखनी ये तुम मानक ये बुझे जदि ये आडेनाइन थी ये थायमिन थी आउ दुई जन मध्य दुईटी हाइड्रोजन बॉन्ड थी बुझीगला। तो केते केतोटी हाइड्रोजन बॉन्ड थे ये मुझे डिटेल बुझाई देछि ये खाली हाइड्रोजन बॉन्ड गुड़ा को मुझे कौन करिछि रिप्रेजेंट कर देछि ग्रीन कलर रे बुझीगला। तो यहाँ हूँ स्ट्रक्चर आमर डीएनए डीएनए रो गोटे स्ट्रैंड को आम कौन करि थाउ 5 डेज दे थाउ गोटे एंड को 5 डेज दे थाउ आउ गोटे एंड को 3 डेज दे थाउ जो एंड को 5 डेज दे थाउ अदर स्ट्रैंड रो सही एंड को आम 3 डेज दे थाउ आउ बाकीटा को 5 डेज ना दे थाउ बुझीगला। तो या जब 5 डेज देवा या 3 डेज या 3 डेज देले या 5 डेज देवा बुझीगला। एतिकी बुझी पारलो कि नहीं भलसे तुम माने प्रथमे रिकॉल करो देखी नियो खाता को तुम माने प्रथमे कौन करो एतिकी जो पढ़ेली तुम मान को तुम माने खाता थोड़े लेखिकी पढ़ी नियो भलसे बुझापी चेष्टा कर एतिकी जब बुझीगल ना ताले एटा बहुत इजी जिनस एटा थिला बेसिक्स जिनस हमर बुझीगला। कौन पढ़ेली देखो रिपीट करूची मु बारंबार कहूची डिटेल ले पढ़ाऊची जेनेटिक्स रो भी कांसेप्ट इटे आसुची तो तुम माने टिके पेशेंस रखियो लेक्चर टिके लंबा ही जाए पारे। प्रथम मु कौन पढ़ेली
न्यूक्लियस क्या कह जाए जी न्यूक्लिक एसिड को ब्रेक करे ताकू कह जाए न्यूक्लियस। अब न्यूक्लिक एसिड कहले आम क्या बुझी था डीएनए आरएनए को। प्रथम तो कह डीएनए और आरएनए मध्य फरक कौन दुईटी फरक रही। आरएनए जनरली सिंगल स्ट्रैंड होता है डीएनए रे जनरली दुईटी स्ट्रैंड था किसी एक्सेप्शन अच्छा डबल स्ट्रैंडेड आरएनए भी देखा मिलते किंतु जनरली आरएनए सिंगल स्ट्रैंड अटे। डीएनए और आरएनए कौन एमाने पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन अटंती। डीएनए रे जो दुईटी स्ट्रैंड था से परस्पर सहित ये गुड़े डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बनई था। डीएनए रो प्रत्येक स्ट्रैंड एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन अटे। न्यूक्लियोटाइड कहले कौन से गोटे नाइट्रोजेनस बेस थी गोटे पेंटोज सुगार थी आउ गोटे फॉस्फेट ग्रुप थी बुझीगला। नाइट्रोजेनस बेस कहले कौन आडेनिन गुआनाइन थायमिन साइटोसिन एगुड़ा ये नाइट्रोजेनस बेस गुड़िक डीएनए रे देखा मिलती। आरएनए रे जो नाइट्रोजेनस बेस गुड़िक देखा मिलती से कौन कौन आडेनाइन गुआनाइन थायमिन बदले कौन थी ये यूरासिल आउ साइटोसिन बुझेगा एतिक डिफरेंस। आउ पेंटोज सुगार रो डिफरेंस थाए डीएनए रे जो सुगार थाए ताकू कह जाए डीऑक्सी राइबोज सुगार आरएनए रे जो सुगार थाए ताकू कह जाए राइबोज सुगार एतिक ही डिफरेंस थाए बुझेगा। आउ केमिति काटे न्यूक्लियस फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को काटी दिए कौ प्रोसेस द्वारा हाइड्रोलिसिस प्रोसेस द्वारा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को सुगार फॉस्फेट बैकबोन कह जाए। ये डीएनए रो टोटल स्ट्रक्चर मु बुझेली। न्यूक्लियोटाइड कौन कौन थाए न्यूक्लियोटाइड रे को टाइप रो बॉन्ड थाए बुझेली। आउ न्यूक्लियोटाइड रो चेन होची गोटे स्ट्रैंड आउ गोटे स्ट्रैंड भी कौन डीएनए रो न्यूक्लियोटाइड रो चेन गोटे न्यूक्लियोटाइड आउ गोटे न्यूक्लियोटाइड सहित हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा कनेक्ट होइथिबो। जो न्यूक्लियोटाइड रे आडेनाइन थिबो तार ऑपोजिट न्यूक्लियोटाइड तार सामना न्यूक्लियोटाइड कौन थिबो सेही न्यूक्लियोटाइड रे नाइट्रोजनस बेस थिबो थायमिन आउ आडेनिन ऑलवेज थायमिन सहित पेयरिंग करे आउ आडेनिन थायमिन सहित कनेक्ट होते दुईटी हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा। ठीक से परी गुआनाइन ऑलवेज साइटोसिन सहित पेयरिंग करता है तीनोटी हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा कनेक्ट होता है बुझेगा। एटा गोटे हाइड्रोजन एटा गोटे डीएनए स्ट्रैंड एटा गोटे डीएनए रो स्ट्रैंड। एटी जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन गुड़िक था से परस्पर सहित कौन करते एटिकार न्यूक्लियोटाइड एटिकार न्यूक्लियोटाइड सहित हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा कनेक्ट होता है। ये क्लीयरली देखी ये ग्रीन कलर रे हाइड्रोजन बॉन्ड गुड़ी को देखी बुझेगा। और प्रत्येक डॉट कौन कर गोटे गोटे न्यूक्लियोटाइड को रिप्रेजेंट कर आशा करुच्ची बुझीपार बुझीगला नोट कर। हाँ देख एबे आमे डीएनए रो डिटेल स्ट्रक्चर को टिके देखिबा। एटा तो डायग्राम देखिले आमे डिटेल स्ट्रक्चर को आमे देखिबा। बुझेला देखो ए डीएनए टा को मु एठी कोन करछि तार कंपोजिशन सहित देखैछि। सपोज एटा गोटे न्यूक्लियोटाइड ये आडेनिन अच्छे पेंटोज सुगार अच्छे फॉस्फेट ग्रुप अच्छे यही बॉन्ड को आम कौन कहवा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड यही बॉन्ड को आम कौन कहवा फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। ये ए नाइट्रोजेनस बेस अच्छी माने तार अपोजिट स्ट्रैंड रे जो न्यूक्लियोटाइड थिबो सेठी थायमिन नाइट्रोजेनस बेस थिबो पेंटोज सुगार आउ फॉस्फेट ग्रुप यही बॉन्ड को कहवा टीएस मध्य जो बॉन्ड अच्छी एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड आउ एसपी मध्य जो बॉन्ड अच्छी ये विदिन द न्यूक्लियोटाइड ताको कहवा फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बुझीगला। देखो डीएनए टाको मु एमती देखैछि बुझीगला एमती देखैछि डीएनए टाको ए बढ़िया बुझीगला। एटा गोटे न्यूक्लियोटाइड एटा गोटे न्यूक्लियोटाइड एटा गोटे न्यूक्लियोटाइड एटा गोटे न्यूक्लियोटाइड एटा गोटे एटा गोटे एटा गोटे एटा गोटे तो डीएनए टाको मु ए बढ़िया देखैछि। दुईटी एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड परस्पर सहित केमिति कनेक्ट होइछन्ते गोटे न्यूक्लियोटाइड रो सुगार आउ तार एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड रो फॉस्फेट ग्रुप सहित गोटे बॉन्ड बनैछि। देखो सुगार आउ फॉस्फेट मध्य तो बॉन्ड अच्छी विदिन द न्यूक्लियोटाइड ताको हमें कहूचे फॉस्फोएस्टर बॉन्ड किंतु
दुईटी अलग अलग न्यूक्लियोटाइड मध्य भी सुगार और फॉस्फेट मध्य बॉन्ड अच्छी बुझेगा। तो यार एडजासेंट न्यूक्लियोटाइड ये न्यूक्लियोटाइड रो सुगार कौन करिछि तार पाख न्यूक्लियोटाइड रो फॉस्फेट ग्रुप सहित बॉन्ड बनैछि याकू हमें कहूचे सुगार फॉस्फेट बैकबोन बा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बुझीगला। ठीक से हीपरी ये तार पाख न्यूक्लियोटाइड सहित सुगार फॉस्फेट बैकबोन बनैथिबो ये तार पाख न्यूक्लियोटाइड सहित सुगार फॉस्फेट बैकबोन बनैथिबो एमती कोन हेछि गोटे स्ट्रैंड तयारी हे जाइछि एमती गोटे स्ट्रैंड तयारी हो जाइछि आउ सिमिलरली एपटे भी सेमती स्ट्रैंड तयारी हो जाइछि आउ एटिकार नाइट्रोजनस बेस तार सामने नाइट्रोजनस बेस सहित हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा कौन होती कनेक्ट होती आडेनाइन ऑलवेज पेयरिंग करिवो थायमिन सहित गुआनाइन ऑलवेज साइटोसिन सहित सिमिलरली देखो ये साइटोसिन अच्छे तो गुआनाइन अच्छे थायमिन अच्छे तो आडेनाइन अच्छे आडेनाइन थायमिन सहित दुईटी हाइड्रोजन बॉन्ड सहित गुआनाइन साइटोसिन सहित 3 हाइड्रोजन बॉन्ड सहित यही बढ़िया दुईटी स्ट्रैंड तैयारी होइछि गोटे डीएनए तैयारी होइछि बुझेला हाइड्रोजन बॉन्ड सहित भी कनेक्ट अछंती आउ न्यूक्लियोटाइड भी प्रेजेंट अछंती फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड भी प्रेजेंट अछंती एडी मु देखाई देछि गोटे न्यूक्लियोटाइड तार पाख न्यूक्लियोटाइड सहित कोन करिछि फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनैछि जाको सुगार फॉस्फेट बैकबोन भी हमें कहूछि बुझेला ये या सहित सुगार फॉस्फेट बैकबोन ये या सहित सुगार फॉस्फेट बैकबोन ये या सहित सुगार फॉस्फेट बैकबोन ए बढ़िया प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड गोटे स्ट्रैंड रो कौन करछन्ते सुगार फॉस्फेट बैकबोन द्वारा कनेक्ट हेकी अछन्ते आ ए फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ही कौन अटे डीएनए रो बैकबोन अटे डीएनए कि आरएनए रो बैकबोन अटे बुझेला। तो ये न्यूक्लियस कौन करे ए सुगार फॉस्फेट बैकबोन को ब्रेक कर दिए न्यूक्लियस कौन करे ए सुगार फॉस्फेट बैकबोन को ब्रेक कर दिए ए बैकबोन को ब्रेक कर दिए को प्रोसेस द्वारा हाइड्रोलिसिस प्रोसेस द्वारा हाइड्रोलिसिस प्रोसेस द्वारा जिते बड़े ए सुगार फॉस्फेट बैकबोन को माने फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक कर दिए जहाँ फल कौन हो जाए डायरेक्ट न्यूक्लिक एसिड माने डीएनए कि आरएनए ब्रेक हो जाए किसी डाउट अच्छे ना देखो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बुझी पारुथबो दुईटी एडजासेंट न्यूक्लियोटाइड परस्पर सहित फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड द्वारा कनेक्ट होगी थांते जहाँ द्वारा पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन तैयारी होता है डीएनए कि आरएनए स्ट्रैंड तैयारी होता है बुझेला। देखो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जहाँ सुगार फॉस्फेट बैकबोन तो ताहा बुझ जाइथिबो दैट लिंक्स न्यूक्लियोटाइड टुगेदर एटा भी बुझी पारुथबो बे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड लिंक्स करि थाए न्यूक्लियोटाइड्स गुडी को परस्पर सहित जहाँ पर गोटे न्यूक्लियोटाइड रो चेन तैयारी होता है एटा ही बुझी पारुथबो न्यूक्लियोटाइड ए फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को न्यूक्लियस ब्रेक करि थाए एटा बुझी पारुथबो किंतु हाइड्रोलिसिस प्रोसेस द्वारा ब्रेक करि थाए ए जो टर्म मु कहूँ हाइड्रोलिसिस या तुम मैंने बुझीपार न देखो ये हाइड्रोलिसिस प्रोसेस को मुझे बुझाऊँ न्यूक्लियस जिते बड़े ब्रेक करे ना ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को कौन करे ये जो वाटर थी वाटर मोलिक्यूल्स थी भल से बुझ HOH वाटर मोलिक्यूल ये जो बॉन्ड अच्छी वाटर मोलिक्यूल रो ए बॉन्ड को सी ब्रेक कर दिए किए न्यूक्लियस बुझीगला बॉन्ड को ब्रेक कर दिए आउ प्रथम वाटर मोलिक्यूल रो बॉन्ड को ब्रेक कर दिए HOH रो तापर ए बॉन्ड को ब्रेक कर दिए जहाँ फल एच जाइकी बॉन्ड बनै दिए फॉस्फेट सहित आउ OH बॉन्ड बनै दिए S सहित बैलेंस भी कंप्लीट हो गला बॉन्ड भी ब्रेक हो गला बुझीपार कि नहीं ये जो वाटर मोलिक्यूल अच्छी ये वाटर मोलिक्यूल को उसके ब्रेक कर दिए आउ तापरे ए फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक कर दिए फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक करने फल बुझेगा ए फॉस्फेट और सुगार मध्य जो बॉन्ड थे से ब्रेक हो गला तो से मैंने कहा ना क्या सहित बॉन्ड बनई तो बैलेंस कंप्लीट करेंगे तो फॉस्फेट बॉन्ड बनई दिए हाइड्रोजन सहित और सुगार बॉन्ड बनई दिए OH सहित जहाँफल बैलेंस भी कंप्लीट हो गला और बॉन्ड भी ब्रेक हो गला। तो वाटर मोलिक्यूल को ब्रेक करिकी गोटे गोटे कंपाउंड को ब्रेक करने को कह जाए हाइड्रोलिसिस प्रोसेस बुझीपार कि नहीं मुझे रिपीट करुच्ची ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक करने न्यूक्लियस
कहार साहाय्य नेला वाटर मॉलिक्यूल रो कौन कला सी एक बॉन्ड को ब्रेक करने वाटर मॉलिक्यूल रो बॉन्ड को ब्रेक कला एक कंपाउंड को ब्रेक करने फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक करने तो वाटर मॉलिक्यूल को ब्रेक करिकी गोटे कंपाउंड रो बॉन्ड को ब्रेक करने को कहा जाए हाइड्रोलिसिस प्रोसेस जेहेतु न्यूक्लियस एटी वाटर मॉलिक्यूल रो बॉन्ड को ब्रेक करुच्ची फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक करने तेणु ये प्रोसेस को हमें कौन कहवा हाइड्रोलिसिस प्रोसेस आशा करुच्ची बुझीपारे बुझेला तो इट कट्स द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड किए न्यूक्लियस फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को काट कर दिए फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को सुगर फॉस्फेट बैकबोन भी कहा जाए अब ये सुगर फॉस्फेट बैकबोन कौन करे लिंक्स करिथाय न्यूक्लियोटाइड्स गुडी को टुगेदर लिंक करके रखी थाए फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड क्लियरली बुझी पारतु बुझेला सही न्यूक्लियोटाइड्स गुडी को जे लिंक करके रखी थाए जो बॉन्ड जाको हमें फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कहूचे सही फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक कर दिए न्यूक्लियस बॉन्ड को फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक कर दिए न्यूक्लियस को प्रोसेस द्वारा हाइड्रोलिसिस प्रोसेस द्वारा जहाँफल सुगर फॉस्फेट बैकबोन जब ब्रेक हो गला तो न्यूक्लिक एसिड ब्रेक हो गला बुझेला इजिली बुझी पारतो तुम मैंने ये प्रत्येक स्टेटमेंट को बुझेला तो डीएनए कि आरएनए रो स्ट्रांड गुड़िक किपर या पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बहुत गुड़ाए न्यूक्लियोटाइड परस्पर सहित फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड द्वारा कनेक्ट होइकी रही था जहाँफल आम गोटे कौन कौचे गोटे न्यूक्लियोटाइड रो चेन तैयारी हो आउ से न्यूक्लियोटाइड रो चेन को आम कौन कौचे डीएनए कि आरएनए रो स्ट्रांड आरएनए सिंगल स्ट्रांड डीएनए डबल स्ट्रांड बुझेला तो डीएनए रो से डबल स्ट्रांड कौन करते परस्पर तो गुड़े डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बनई था आउ सामना सामनी न्यूक्लियोटाइड कौन करते हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा कनेक्ट होता आशा करुच्ची बुझीपार तो न्यूक्लियस कौन सी कौन करे केमिति ब्रेक करे न्यूक्लिक एसिड्स गुड़ी को तुम मैंने बुझीपार बुझेला एबे देखो टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस केते प्रकार दुई प्रकार एक्सोन्यूक्लियस आउ एंडोन्यूक्लियस बुझेला न्यूक्लियस होची गोटे लार्जर क्लास ऑफ एंजाइम्स गोटे क्लास ऑफ एंजाइम्स जेते भी एंजाइम्स न्यूक्लिक एसिड्स को ब्रेक करथांती से सब आसंती न्यूक्लियस रो अंडर रे बुझेला दुनिया रे जेते भी एंजाइम्स होते जो माने कि न्यूक्लिक एसिड को ब्रेक करते डीएनए आरएनए को ब्रेक करते से माने आसंती न्यूक्लियस रो अंडर रे माने न्यूक्लियस को बिलोंग करते न्यूक्लियस होची गोटे लार्जर क्लास ऑफ एंजाइम्स आउ से न्यूक्लियस को आम जो डिवाइड करबा ताले दुईटी पार्ट रे दुईटी टाइप रे डिवाइड कर परिबा कोन एक्सोन्यूक्लियस एंडोन्यूक्लियस ना रे ही रही एक्सो न्यूक्लियस माने तो न्यूक्लियस रो टाइप माने तो माने न्यूक्लिक एसिड्स को ब्रेक करिवे किंतु एक्सोन्यूक्लियस एक्सो माने बाहर एंडो माने भीतर जेते भी एंजाइम्स न्यूक्लियस अंडर रे आस्तुबे न्यूक्लियस को बिलोंग करतुबे जेते भी एंजाइम्स न्यूक्लिक एसिड्स को माने डीएनए आरएनए को बाहर पटू काटी काटी आस्तुबे बाहर पटू न्यूक्लियोटाइड्स को रिमूव करी करी आस्तुबे तांको कहबा हमें एक्सोन्यूक्लियस आउ जेते भी एंजाइम्स विदिन द डीएनए ब्रेक करुथुबे न्यूक्लिक एसिड्स को डीएनए किंबा आरएनए रे भितरे जाइके काटुथुबे बाहर न काटिके तांको कहबा हमें एंडोन्यूक्लियस इजी दिला देखो एक्सोन्यूक्लियस कौन ये गोटे टाइप न्यूक्लियस जेते भी एंजाइम्स बाहर काटुथुबे न्यूक्लियोटाइड्स गुडी को ताकू आमे कहबा एक्सोन्यूक्लियस जेते भी एंजाइम्स भितरे काटुथुबे विदिन द डीएनए आरएनए काटुथुबे ताकू कहबा हमें एंडोन्यूक्लियस बुझिगला देखो एक्सोन्यूक्लियस कौन रिमूव न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द एंड्स ऑफ डीएनए और आरएनए वन एट ए टाइम एका थरके गोटे न्यूक्लियोटाइड को रिमूव करता है बुझेला गोटे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को काटी था जहाँपर गोटे न्यूक्लियोटाइड ब्रेक होता है रिमूव होता है बुझेला वन एट ए टाइम न्यूक्लियोटाइड को रिमूव करता है और बाहर साइड रू काटी काटी आसता है जदि एटा हूँ गोटे स्ट्रांड ताले एका बेले के गोटे न्यूक्लियोटाइड को सी रिमूव कर किए एक्सोन्यूक्लियस बाहर साइड रू देखो ये बाहर साइड रू
आइदर 5 days थ्रू 3 days ना 3 days थ्रू 5 days बाहर साइड रू कौन कर गोटे गोटे रिमूव कर प्रथम या रिमूव कर काटो प्रथम या एमती एका थर के गोटे न्यूक्लियोटाइड को सी बाहर साइड रू रिमूव करी आसो किए एक्सोन्यूक्लियस। किंतु एंडोन्यूक्लियस कौन ये एंडोन्यूक्लियस ये डायरेक्ट भितर जाइए काटो बाहर साइड रे नुह एठी नले कोठी भी सी भितर जाइए काटो आ मन इच्छा काटबनी गोटे स्पेसिफिक साइट रे जाइए काटे गोटे स्पेसिफिक पोजिशन रे जाइए काटे विद इन द डीएनए और आरएनए गोटे पार्टिकुलर साइट रे जाइए काटे गोटे पार्टिकुलर जगह ही सी काटे जोटी तार पोजिशन मिल जोटी तार स्पेसिफिक साइट थी से साइट रे जाइए ही काटो एंडोन्यूक्लियस। किंतु एक्सोन्यूक्लियस कौन कर ये बाहर गोटे गोटे करी न्यूक्लियोटाइड्स हटई चले काटी चले बुझेगा। एंडोन्यूक्लियस में कौन जानले जे विद इन द डीएनए काटिबो भितर कौन सी भी जगह काटी पारे बाहर नुह भितर कौन सी भी जगह से काटी पारे न्यूक्लियोटाइड को बुझेगा। आउ गोटे स्पेसिफिक साइट रे काटे आउ जो साइट रे काटे ना एंडोन्यूक्लियस जो स्पेसिफिक साइट रे काटे से स्पेसिफिक साइट को कहा जाए रेस्ट्रिक्शन साइट और रिकॉग्निशन साइट। आशा करुच्ची बुझीपार एंडोन्यूक्लियस जो स्पेसिफिक साइट रे काटी थाए विद इन द डीएनए ताकू कहा जाए रेस्ट्रिक्शन साइट और रिकॉग्निशन साइट। एबे तुम मानक मन डाउट आसो जे सर रेस्ट्रिक्शन साइट कौन रिकॉग्निशन साइट कौन बहुत भल भाव बुझेबी तुम मानक मुझे जमा भी टेंशन नबार नहीं बुझीगला। खाली एतिकी जान न्यूक्लियस होची गोटे लार्जर क्लास ऑफ एंजाइम्स जिते भी दुनिया रे एंजाइम्स अच्छा जो माने डीएनए आरएनए को काटती न्यूक्लिक एसिड्स को ब्रेक करती से सबू बिलोंग करती न्यूक्लियस को न्यूक्लियस रो क्लास को बुझीगला। न्यूक्लियस को हमें दुईटी टाइप रे डिवाइड कले तो जिते भी एंजाइम्स न्यूक्लियस अंडर रे अच्छे जो माने डीएनए को आरएनए को बाहर साइड रू काटी काटी की आसती बाहर न्यूक्लियोटाइड को रिमूव करी करी की आसती बाहर न्यूक्लियोटाइड्स को काटी काटी की जीवे बाहर तांकर कौन से स्पेसिफिक साइट न था बाहर गोटे गोटे करी न्यूक्लियोटाइड को रिमूव करी करी आसबे सही सब एंजाइम्स को हमें रखिबा एक्सोन्यूक्लियस रो टाइप रे बुझीगला। आउ जेते भी एंजाइम्स अच्छे जो माने कि न्यूक्लियस कैटेगरी को बिलोंग करते न्यूक्लियस रो अंडर रे अच्छे जिते भी एंजाइम्स अच्छा जो माने कि न्यूक्लियस रो अंडर रे अच्छे आउ विद इन द डीएनए जाइए कट कर गोटे स्पेसिफिक साइट रे सही सब एंजाइम्स गुडी को हमें कहबा एंडोन्यूक्लियस रो टाइप से सब एंजाइम्स गुडी को हमें रखिबा एंडोन्यूक्लियस रो टाइप रे बुझेला। तो न्यूक्लियस रो दुईटी टाइप जो मैंने बाहर काटी काटी आसुँच गोटे टाइप रे डिवाइड करदे से होती एक्सोन्यूक्लियस जो मैंने विद इन द डीएनए कि आरएनए जाइए काट करुँच गोटे स्पेसिफिक साइट रे गोटे स्पेसिफिक जगार ही काट करेंगे जोटी सोटी काटेनि से सब गुड़ाक आम रखिले एंडोन्यूक्लियस रो टाइप रे बुझीगला। आउ जो स्पेसिफिक साइट को काटुंट से स्पेसिफिक साइट को कहा जाए रेस्ट्रिक्शन साइट और रिकॉग्निशन साइट बुझीगला। देखो एंडोन्यूक्लियस गोटे टाइप ये बहुत सारा एंजाइम्स अच्छा जो मैंने कि विद इन द डीएनए और आरएनए जाइए काटुंट गोटे पार्टिकुलर साइट रे तो एंडोन्यूक्लियस रो बहुत सारा एग्जांपल्स अच्छा ता मध्य गोटे एग्जांपल होची रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जहाँ को हमें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम भी कही था बुझेगा। ए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ही यूज होता है हमरो कोठी बायोटेक्नोलॉजी रे न्यूक्लियस रो दुईटी टाइप ठीक अच्छे एक्सोन्यूक्लियस एंडोन्यूक्लियस ठीक अच्छे एक्सोन्यूक्लियस रो आवश्यकता पड़े कि बायोटेक्नोलॉजी रे ना एक्सोन्यूक्लियस कौन करे बाहर डीएनए आरएनए रो बाहर साइड रो कौन करे न्यूक्लियोटाइड को हटे हटे चले रिमूव करी चले से गला एक्सोन्यूक्लियस यार आवश्यकता नहीं बायोटेक्नोलॉजी रे आवश्यकता कहार एंडोन्यूक्लियस रो ये कौन करे विद इन द डीएनए जाके काटिबो आ गोटे स्पेसिफिक साइट रे काटिबो बुझेला। तो बहुत सारा एग्जांपल अछंते एंडोन्यूक्लियस रे
जिते भी एग्जाम्पल्स अच्छे मध्य गोटे मेन एग्जाम्पल हूँ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज जहाँ को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कहा जाए बुझेगा आउ ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज ही यूज होता है आमर कौटी बायोटेक्नोलॉजी बुझेगा तो आम जो ये पढ़ुचे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम सी किए प्रकृत में रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज जेहेतु ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज रो टाइप को बिलोंग करुच्ची ये भी विद इन द डीएनए काटिबो आउ गोटे रिकॉग्निशन साइट रे ही काटिबो गोटे स्पेसिफिक साइट रे ही काटिबो बुझीला तो एबे पिला मन को मन रे क्वेश्चन आस्तुबो ठीक अछि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज यूज होता है बायोटेक्नोलॉजी रे आउ ये भी कौन करे एंडोन्यूक्लियेज कैटेगरी को बिलोंग करुच्ची तो ये भी कौन करिबो गोटे रेस्ट्रिक्शन साइट को काटिबो तो आपण सर बहुत बार कौन कले रेस्ट्रिक्शन साइट और रिकॉग्निशन साइट टर्म टी यूज कले तेबे आपण बुझे ही दियंतु आपण रेस्ट्रिक्शन साइट किंबा रिकॉग्निशन साइट का को जाए तो चलो देखो रेस्ट्रिक्शन साइट कौन आमे बुझिबा रेस्ट्रिक्शन साइट्स है 4, 6 और 8 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स with palindromic nucleotide sequence बुझेला जदि 4 किंबा 6 किंबा 8 न्यूक्लियोटाइड रो बेस पेयर प्रेजेंट थिबो आउ जदि से बेस पेयर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस थिबे पैलिंड्रोमिकली अरेंज हेथिबे ताले ताकू हमें कहबा रेस्ट्रिक्शन साइट कि रिकॉग्निशन साइट बहुत पिला बुझी पारि नथिबे मु एग्जांपल देबी एडी गोटे नवा टर्म आसीगला पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कौन देखो सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड सेम फ्रॉम बोथ एंड्स जदि सेम आसुथबो रीड कला बेले बोथ एंड्स रु न्यूक्लियोटाइड्स रो बेस पेयर ताहले ताको हमें कौन कहबा पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस एग्जांपल देखो एटा होची गोटे डीएनए रो स्ट्रैंड एटा हूँ गोटे डीएनए स्ट्रैंड या 5 डेज तो या 3 डेज दबा या 3 डेज तो या 5 डेज दबा 5 डेज रू 3 डेज आड़क आम जो रीड करी गले गोटे साइट एमती मिलला GAATTC अच्छी न्यूक्लियोटाइड रो सीक्वेंस कौन मिलला GAATTC बुझीगला तापर अदर एंड रू आम रीड करके आसिले अदर स्ट्रैंड को जितेबाला तार सामना को आसिले सी सामने कौन आसला G T सामने T सामने A सामने T A सामने T G सामने C यार सामने कौन आसला एटा आसला तो 5 डेज एंड रू 3 डेज एंड को जितेबाला आम रीड करी जाऊे गोटे स्टैंड रे कौन आसछि GAATTC अदर स्टैंड रे जितेबाला ता सामने रीड करुचे 5 डेज एंड रू 3 डेज एंड को कौन आसछि GAATTC यही पटू रीड करके गला बेले जहाँ आसछि GAATTC यही एंड्रो रीड करके गला बेले भी कौन आसछि GAATTC आउ ता सामना रे ही अछि बुझेला तो देखो एटी केतोटी न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर अछंती एटा गोटे न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर एटा गोटे एटा गोटे एटा गोटे एटा गोटे एटा गोटे तो केतोटी न्यूक्लियोटाइड रो बेस पेयर अछंती 1 2 3 4 5 6 छोटी न्यूक्लियोटाइड रो बेस पेयर अछंती आउ ए माने पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस रे अछंती कि हां 5 डेज एंड रो 3 डेज एंड को जतबे हम गोटे स्टैंड को रीड करूचे GAATTC अछि अदर स्टैंड को जतबे 5 डेज एंड रो 3 डेज एंड को रीड करके आछे कोन आछे GAATTC ए पटू रीड करके गले भी GAATTC ए पटू रीड करके आसले भी GAATTC तो बोथ एंड्स रो रीड करके आसला बेले हमको सेम न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस मिलुचंती जदि बोथ एंड्स रू रीड करके आसला बेले सेम न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस मिलिबे ताको हमें कौन कहबा पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बुझेला आउ डेफिनेशन कौन कहूची रेस्ट्रिक्शन साइट रो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस भी थिबो आउ 4 किंबा 6 किंबा 8 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर जदि थिबे ताले सेही पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को हमें कौन कहबा रेस्ट्रिक्शन साइट बुझेला तो या को हमें गोटे रेस्ट्रिक्शन साइट कहबा निश्चित भाव में केतोटी बेस पेयर अछंती एटी न्यूक्लियोटाइड रो छोटी एटा गोटे एटा गोटे एटा गोटे एटा गोटे एटा गोटे एटा गोटे छोटी न्यूक्लियोटाइड रो बेस पेयर अछंती निश्चित भाव में आउ पैलिंड्रोमिकली भी अरेंज हेचंती पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस भी अच्छी आउ 6 बेस पेयर भी अच्छी तो या को हमें कौन कहबा गोटे रेस्ट्रिक्शन साइट कहबा निश्चित भाव में मन रख जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस रे
4 किंबा 6 किंबा 8 न्यूक्लियोटाइड रो बेस पेयर थाए सही पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को हमें कहि थाउ रेस्ट्रिक्शन साइट किंबा रिकॉग्निशन साइट। सिमिलरली एटा देखो 5 डेसेंट रो 3 डेसेंट को रीड करके गला बेले GGCC बुझेला 3 डेज इडी 5 डेज आसीबो है ना मिस्टेक रे लिखि देछि बुझेला देखो ए पटू रीड करके गला बेले GGCC ए पटू रीड करके आसला बेले अदर स्टैंड रे GGCC ता सामने रे तो याको हमें कोन कहबा एपटू रीड करके गले भी समान एपटू रीड करके आसले भी समान आछते GGCC तो बोथ एंड्स रु समान आछन तो ये कोन पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस केतोटी बेस पेयर अछि 1 2 3 4 बेस पेयर अछि 4 किंबा 6 किंबा 8 बेस पेयर थिले तांको हमें कहबा रेस्ट्रिक्शन साइट और पैलिंड्रोमिकली जदी अरेंज हेतिबे 4 बेस पेयर भी अछि और पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस भी अछि तो याको हमें कोन कहबा गोटे रेस्ट्रिक्शन साइट यही भाया साइट जोटी प्रेजेंट थिबो बुझेला यही भाया साइट जोटी प्रेजेंट थिबो रेस्ट्रिक्शन साइट केवल सही जगार ही जाइए काटिबे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बुझेला एंडोन्यूक्लियस गुडी को कौन करती यही भाया रेस्ट्रिक्शन साइट गुडी करे ही काटती आशा करुच्ची बुझीपार एतिकी जदि बुझीपार ताले पार्ट 1 तुम मैंने भलसे बुझीपार बोली मुझे भाभी नेबी और पार्ट 1 थिला बेसिक्स टॉपिक जदि बेसिक्स तुम मैंने बुझीपार ताले पार्ट 2 पार्ट 3 इजिली बुझीपार से गोटे थियोरी ये जेनेटिक्स रो कांसेप्ट आसे तो पिला मानको बुझिया पई कष्ट लगी बुझेला तो आजिकल लेक्चर में कौन पढ़िले न्यूक्लियस क्या कह जाए केमिति काटे सी न्यूक्लिक एसिड को फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कौन कहीं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को सुगर फॉस्फेट बैकबोन कह जाए कहीं दुईटी एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड रो सुगर फॉस्फेट रो बॉन्ड को ही आम कहे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड तो जेहेतु सुगर फॉस्फेट मध्य बॉन्ड अच्छी आम कौन कह सुगर फॉस्फेट बैकबोन आउ ये ही बैकबोन ना टोटाल न्यूक्लियोटाइड रो चेन किए बनाऊँ लिंक करके रखी न्यूक्लियोटाइड गुड़ी को टुगेदर किए ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ही तेणु ताको सुगर फॉस्फेट बैकबोन भी कह जाए बुझिपार बाय द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलिसिस कौ प्रोसेस द्वारा काटुचे हाइड्रोलिसिस प्रोसेस कौन तुम मैंने बुझीपार ये डीएनए टे फिल देखले तुम मानक ये फिल दिले टे जेनेटिक्स रे आहरी डिटेल पढ़ बुझीला ये डीएनए कंपोजिशन को देखली केमिति सुगर फॉस्फेट बैकबोन देखा जाए केमिति काटे देखली न्यूक्लियस रो टाइप्स बुझाइले एक जो न्यूक्लियस रो तार कौन रेस्ट्रिक्शन साइट न था सी बाहर गोटे 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 मन इच्छा तार काटी काटी आसो रिमूव कर चलो न्यूक्लियोटाइड को किंतु एंडोन्यूक्लियस बाहर काटबनी भितर काटब डीएनए को किंबा आरएनए को आ गोटे स्पेसिफिक पार्टिकुलर साइट रे काटब से पार्टिकुलर साइट को कह जाए कौन रेस्ट्रिक्शन साइट बुझे एंडोन्यूक्लियस रो गोटे एग्जांपल अछि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्यों ही कह जाए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आउ ए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ही यूज होता है आमर कौटी बायोटेक्नोलॉजी ए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को मोलिकुलर सीजर बोलिकी भी कह जाए मोलिकुलर जिनस को देखो डीएनए आरएनए को काटुची बायोटेक्नोलॉजी रे आम कौन करुचे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को यूज करुचे काटिया न्यूक्लिक एसिड को यही यूज होची बुझेगा तो डीएनए आरएनए एगुड़ा कौन गोटे मोलिकुलर जिनस काटिया यूज करुचे काटिया आम क्या यूज करता कहीं सीजर जेहेतु न्यूक्लिक एसिड को काटिया आम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को यूज करता बायोटेक्नोलॉजी रे तेणु रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को मोलिकुलर सीजर कह जाए बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट मन रख रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस मैंने क्या मोलिकुलर सीजर कह जाए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस किंबा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कह जाए आशा कर बुझीपार आउ रेस्ट्रिक्शन साइट कौन भल भाव में बुझीपार बुझेगा नेक्स्ट लेक्चर रे आम डिस्कस करवा ये किपरि काटी थाए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस किपरि वर्क करि थाए किपरि काटी थाए बुझेगा तार नेमिंग किपरि कर थाए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रो डिस्कवरी किपरि हला तार नेमिंग किपरि हला आउ को टाइप रो से कट करि थाए स्टिकी एंड ब्लंट एंड जो प्रोड्यूस करि थाए नेक्स्ट क्लास रे हमें पढ़िया बुझेगा टिके तो आइडिया थी स्टिकी एंड कौन ब्लंट एंड कौन बुझेगा तो नेक्स्ट क्लास रे हमें पढ़ा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रो डिस्कवरी
आउ तार नोमेनक्लेचर आउ को टाइप रो एंड सी प्रोड्यूस करिथाय को टाइप रो काटी थाए मोड ऑफ कटिंग विषय रे हमें पढ़िबा बुझिला। आशा करूँ आज का लेक्चर तुम मानक पसंद आसो बहुत डिटेल पढ़ाई चेष्टा कली तो टे लेक्चर जब लंबा हो जाए जमा भी बोर हेनी भूल बुझीबनी बुझीला। तो पुणी देखा नेक्स्ट लेक्चर रे से पर्यंत भल भाव पढ़ापढ़ी करूँ। धन्यवाद।